व्हाट्सअप यूट्यूब। और आज के वीडियो में मैं बेनिफिट्स ऑफ सीमन रिटेंशन के बारे में बताऊंगा। मैं इस जर्नी पे 6 महीने से भी ऊपर हूँ और आई विल स्टे ऑन दिस पाथ। दिस इज़ द इन्फिनिट जर्नी फॉर मी, सो हियर वी गो। अगर मेरा वीडियो तुम सुबह देख रहे हो तो ज़रा जाना सनलाइट में एक सेल्फी लेके आना और अपने चेहरे पे वो ग्लो देखना कि तुम्हारा चेहरा कैसे कोहिनूर की तरह चमक रहा है। गॉड ग्लो बोलता हूँ मैं उसे। वो गॉड ग्लो 1 सेकंड के लिए देखना और अपने आप को अप्रिशिएट करना कि कितनी अच्छी चीज़ तुमने अपने लाइफ के साथ की है। उसके बाद तुम्हारा किडनी स्ट्रांग होता है, योर टेस्टोस्टेरोन बिकम योर टेस्टिकल्स, तुम्हारा टेस्टिकल स्ट्रांग होते हैं, तुम्हारा किडनी स्ट्रांग होता है देन, एंड देन तुम्हारा आइज आर स्ट्रांगर। तुम्हारी जो आँखें हैं वो अभी ऐसा हड़बड़ेंगी नहीं किसी को देखने के लिए। तुम्हारी आँखें मतलब तुम किसी के भी आँखों में आँखें डाल के आराम से देख सकते हो। तुम्हारा एवरेज मतलब मेरा एवरेज आई कांटेक्ट भी अगर पहले पहले मेरा 1 सेकंड था, मतलब पहले मैं उधर उधर देखता था फिर देखता था उसकी आंखों में, फिर उधर उधर देखता था। पहले मैं ऐसे आई कांटेक्ट करता था, बट अभी मैं सीधा सीधा एज लाइक फोकस, एज अ फोकस मैन मैं सीधा 5 सेकंड तक आराम से देख सकता हूँ। मेरा एवरेज आई कांटेक्ट भी 5 3 सेकंड तक रहता है। बिकॉज और तुम सामने वाले की जो बॉडी लैंग्वेज है वो आराम से पढ़ सकते हो कि सामने वाला शाय है, सामने वाला ओपन है, सामने वाला कुछ चीज़ ब्लॉक कर रहा है। तुम आराम से ये चीज़ पढ़ सकते हो। तुम्हारा खुद का पोस्चर जो है जेम्स बॉन्ड से भी अच्छा हो जाएगा इस चीज़ को करने के बाद। तुम्हारा जो करिश्मा है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। एक कैरिज्मेटिक मैन बन जाओगे तुम। तुम्हारा जो वॉइस, बिकॉज जो थ्रोट चक्रा रहता है वो अलाइन नहीं होगा, तो ये सब करने की वजह से तुम्हारा जो स्पिरिचुअल चक्र है वो अलाइन होता है, तो तुम्हारा जो वॉइस है वो भी बहुत अच्छा और मैनली वॉइस हो जाएगा। लेकिन जो वॉइस वाला थिंग है उसको डेवलप होने के लिए बहुत टाइम लगता है। ये बहुत ही धीरे धीरे आता है। तो वॉइस वाला चीज़, तुम्हारा वॉइस बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद जब तुम मेडिटेशन को बैठोगे तो वो तुम्हारा जो मेडिटेशन एक्सपीरियंस है वो एकदम अलग होगा। तुम्हारी जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागना शुरू कर देगी। तुम्हारे जो चक्रास है वो अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। तो तुम्हारा एक फूड शिफ्ट होगा। लाइक पहले मैं टमाटर, ककड़ी, कोई भी जो वेजिटेबल्स थे वो नहीं खाता था। पहले मैं एकदम डेड फूड खाता था, घर का भी खाना खाता था, तो इतना मेरा डाइट बहुत रिस्ट्रिक्टेड था, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आता था। बट आफ्टर दिस सीमन रिटेंशन मैंने टमाटर खाए, मैंने ककड़ी खाए, मैंने कैरेट खाया और मेरा टंग ने उसको आराम से क्या बोलते हैं उसको, एक्सेप्ट कर लिया। वो होता है ना हम लोग चेहरे बनाते हैं सब खाने के टाइम पे, बट वो इस टाइम पे मैंने नहीं बनाए चेहरे। मेरे जो टंग ने आराम से उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया और अब मैं डेली वो चीज़ को खा रहा हूँ। तुम अपने बॉडी का बहुत, तुम सेल्फ केयर करते हो, तुम सेल्फ लव करते हो, तुम अपनी खुद की बॉडी की इतनी रिस्पेक्ट करते हो कि तुम कोई भी फॉरेन मटेरियल अपने बॉडी में नहीं डालोगे। फॉरेन मटेरियल जैसे कि जंक फूड होगा, जंक फूड बेसिकली इज अ डेड फूड। और ये वेजिटेबल्स, दीज ऑल फूड्स आर लिविंग फूड। तो तुम डेड फूड नहीं खाओगे, तुम सिगरेट, अल्कोहल, वीड ये सब नहीं करोगे। बिकॉज तुम्हारा जो, लोग शराब इसलिए पीते हैं, लोग दारू इसलिए पीते हैं, लोग गांजा इसलिए फूकते हैं, बिकॉज वो खुश होने के लिए करते हैं सब। बिकॉज जब तुम सीमन रिटेंशन पे होगे तो तुम्हारा जनरल स्टेट हैप्पीनेस रहेगा, एक जॉयफुल स्टेट रहेगा, एक ऐसा स्टेट रहेगा और एक कि तुम उससे नीचे नहीं आ पाओगे। तुम ये जो लोअर डायमेंशनल फीलिंग है ना, शेम, फियर, गिल्ट, ये सब तुम लोग नहीं फील करोगे, तुम फियरलेस बन जाओगे। इसलिए मैंने वीड छोड़ा, बिकॉज वीड मुझे नीचे खींच रहा था। मैंने वीड वाले वीडियो में भी कहा है कि वो मुझे नीचे खींच रहा था। मेरा जनरल स्टेट इतना हैप्पीनेस रहता, मुझे वो करने की जरूरत ही नहीं थी। तुम एक टारगेटेड इंडिविजुअल बन जाते हो। जैसे कि अगर टीम ने कुछ अच्छा काम किया तो लोग क्रेडिट भी तुम्हें देंगे, गंदा काम किया तो लोग चिल्लाएंगे भी, तुम्हें तुम्हें ही चिल्लाएंगे। ये सब मैं कर चुका हूं, मेरे साथ हो चुका है सब। लोग तुमसे ही आके झगड़ा करेंगे और लोग तुमसे ही आके प्यार भी करेंगे। झगड़ा वाला बात, बिकॉज आसपास जब मैं देखता हूँ मेरे आसपास तो सब लोग डेड है, दे ऑल आर डेड। सब जॉम्बी है, उनके अंदर एनर्जी नहीं है। एंड तुम्हारे अंदर एक लाइफ फोर्स रहता है। जब तुम ये अपना सीड सेव करते हो तुम्हारे अंदर एक लाइफ फोर्स रहता है। तो लोग वो लाइफ फोर्स चुराने आएंगे, वो एनर्जी तुमसे चुराने आएंगे। तो तुम्हें ऑरा प्रोटेक्शन, एनर्जी हीलिंग का तो अलग टॉपिक है। तुम्हें
एनर्जी देनी नहीं है, एनर्जी स्टील करने आते हैं लोग तुम्हारी, तो एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना रहता है तुम्हें, ये सब भी करना पड़ता है। मैनिफेस्टेशन, तुम्हारा जैसे ही वाइब्रेशन हाई होता है, जैसे ही तुम्हारा वाइब्रेशन एकदम एक सर्टेन लेवल के ऊपर जाता है, तो मैनिफेस्टेशन आना शुरू हो जाते हैं। मैनिफेस्टेशन छोटे मोटे मैनिफेस्टेशन हो जाएंगे, जैसे कि अगर तुम्हें कोई कंघी चाहिए, कोई गाना तुम सोच रहे हो वो यूट्यूब के रिकमेंडेशन में आ जाएगा, तुम किसी दोस्त के बारे में सोच रहे हो वो तुमसे मिलने आ जाएगा, उसका फ़ोन आ जाएगा, उसका मैसेज आ जाएगा, तुम यूनिवर्स को बोल रहे हो कि मुझे सरप्राइज चाहिए 24 आवर्स में, वो भी तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन मैनिफेस्टेशन, अगर वो चीज़ दूसरों के लिए भी बेनिफिशियल है तब मैनिफेस्टेशन होता है ज़्यादातर। अगर तुम अपने खुद के सेल्फिश नीड के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हो ना, तो वो चीज़ नहीं होती, बिकॉज यूनिवर्स बोलता है ये एक सेल्फिश है, एक ये सेल्फिशनेस आ जाता है इधर। तो यूनिवर्स देता भी कभी कभी, मोस्टली नहीं देता है, सेल्फिश नीड्स को मैनिफेस्ट नहीं करता है। तुम मीडिया को तुम मीडिया को देखते ही नहीं, तुम अपने आप को मीडिया से एक्सपोज नहीं करते हो, बिकॉज मैंने पहले ही कहा है कि तुम सच्चा इंसान और झूठा इंसान में देख लोगे कि ये इंसान सच बोल रहा है, ये इंसान झूठ बोल रहा है, ये इंसान फेक है, ये इंसान मतलब ये, तुम वो सब इंसानों को आराम से स्पॉट कर लोगे। और जो मीडिया है, जैसे कि वेब सीरीज, मूवीज, न्यूज़ मीडिया, जो भी तुम टेलीविज़न या इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब मीडिया में ज़्यादातर लो फ्रिक्वेंसी चीज़ें हैं ये सब मीडिया में। तो तुम, अब जब तुम्हारा वाइब्रेशन हाई हो जाता है तो तुम ये सब को स्पॉट कर लेते हो कि ये सब कितनी दबाने वाली चीज़ है, तुम लोग को नीचे खींच रही है मीडिया, तो इसलिए तुम मीडिया को कट ऑफ कर देते हो। तो मीडिया से ज़्यादा तुम एक्सपोज नहीं होते हो। जो तुम सॉन्ग सुनते हो रेगुलर बेसिस पे, ये सब भी तुम छोड़ दोगे। उसके बाद तुम एंजल नंबर रिसीव करना शुरू कर दोगे। नंबर प्लेट्स पे, रेलवे स्टेशन पे जो घड़ी होती है, इवन वहाँ पर तुम्हारे खुद के फ़ोन में तुम नंबर्स देखना शुरू कर दोगे, लाइक 12 12, 11 11, 10 10, 1 1 1, 2 2 2, 3 3, 4 4 4, कॉम्बिनेशन वाले नंबर, जैसे कि मिरर नंबर हो गए 12 21, 10 01। मिरर नंबर देखना शुरू कर दोगे। मिरर नंबर बेसिकली एंजल आर कम्युनिकेटिंग विथ यू, सिंक्रोनिसिटीज कहते हैं, आप सर्च भी कर सकते हो, गूगल सर्च भी कर सकते हो इस चीज़ को। तुम लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, लाइक जो भी इंसान तुम्हारे कांटेक्ट में है या आएगा, तुम उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दोगे, तुम उसकी लाइफ पूरी तरह बदल दोगे। मेरे दोस्तों का मेरे कितने दोस्तों का मैंने लाइफ बदला है, उनका लाइफ को मैंने पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया है। बट जो इंसान पूरी तरह चपेट में आ चुका है ये 3D वर्ल्ड के, वो इंसान, जो इंसान सुनने को तैयार नहीं, वो इंसान का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो इंसान सुन रहे हैं और जो इंसान तुम्हारे कांटेक्ट में आएगा, वो इंसान डेफिनेटली तुम्हारा सुनेगा। तुम्हारे पास एक वॉइस होगा, एक वॉइस जिससे लोग तुम्हें सुनना पसंद करेंगे। और जो भी तुम्हारे कांटेक्ट में आएगा ना, वो खुश हो जाएगा, बिकॉज तुम जनरली हैप्पी रह रहे हो, तो वो तुम उसको भी हैप्पी कर दोगे। तुम्हारा फूड शिफ्ट मैंने बता दिया, तुम्हारे चक्रास अलाइन होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद मिस्टीरियस वर्ल्ड, इसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहते हैं, स्पिरिचुअल रिल्म्स, वो तुम्हारे लिए खुल जाएगा। और तुम देखोगे कितने सारे मल्टी डायमेंशनल एग्जिस्ट करते, रियलिटी क्या है, तुम ये सब देखोगे। उसके बाद तुम्हारा बॉडी, जैसे कि मेरा बॉडी चीज़ों को जल्दी रिएक्ट करता है, जैसे कि अगर मैं कैलोरीज कट डाउन करता हूँ, डेफिसिट करता हूँ कैलोरीज, तो मेरा बॉडी फटाक से रिएक्ट करता है उस चीज़ को। अगर मैं सरप्लस जा रहा हूँ तो मेरा जल्दी गेन्स करूंगा, अगर मैं काट रहा हूँ कैलोरीज तो मैं जल्दी लूज करता हूँ। तो सीमन प्रोडक्शन टेक्स वेरी 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 फकिंग एनर्जी। सो जब तुम्हारा बॉडी वहां पे एनर्जी नहीं घला रहा है, तो तुम्हारा बॉडी वो चीज़ रीऑब्जर्व करता है बॉडी में। उसके बाद यू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। तुम एक जो भेड़ बकरी है ना, ये जो पूरा मासेज है ना, मास, ये पूरा भेड़ बकरियों से भरा है। तो तुम यू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। तुम्हारे अंदर एक स्पिरिट आ जाता है, एक लाइफ फोर्स आ जाता है, तुम खुद को पहचानते हो, तुम लोगों से हट के खड़े रहते हो। और इसी से तुम, जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं, जिन लोगों के साथ तुम हैंग आउट कर रहे हो, वो सब छूटने वाले हैं। बिकॉज जब तुम अपने आप को अपग्रेड करते हो और वो वहीं पर रह जाते हैं ना, तो तुम उनके साथ रहते नहीं हो, तुम एक सॉलिट्यूड में चले जाते हो। तुम अपनी लाइफ जो है वो अकेले बिताना पसंद करोगे, रेदर देन स्टेइंग इन द ग्रुप। बिकॉज
तुमने अपने आप को इतना तुमने अपने ऊपर इतना बड़ा काम किया है और तुम्हारे दोस्त नहीं कर रहे, ऑब्वियसली तुम नहीं रहोगे उन लोगों के साथ। तुम उनकी हेल्प कर दोगे बट तुम उनके साथ नहीं रहोगे। तुम एक हैप्पीनेस इंजॉय करोगे। तुम जब अलोन रहोगे ना, तुम एक पीस इंजॉय करोगे और तुम नहीं चाहोगे कि कोई इंसान आके तुम्हारा वो पीस खराब करे। फीमेल अट्रैक्शन, जब तुम इतना कॉन्फिडेंट हो, तुम्हारा पोस्चर इतना अच्छा है, तुम्हारा इतना अच्छा करिश्मा है, तुम्हारा चेहरे पे इतना ग्लो कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है और तुम्हारा बहुत सारी, मैंने पहले कहा, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है और तुम फेमिनिन एनर्जी को सेंस कर सकते हो और तुम उन लोगों के साथ खेल सकते हो। मतलब जब तुम एक दूसरे से बातचीत करोगे तो बातचीत में एंजाइटी, फियर नहीं रहेगा। तुम उन लोगों के साथ आराम से बात कर पाओगे बिकॉज एज अ मैन वी कैन टॉक। मर्द लोग में हम आराम से बात कर लेते बट जब लड़की की बात आती है तो हम नहीं बात कर पाते। मैं खुद बॉयज स्कूल में पढ़ा हूँ और मैं ये चीज़ में इतना पिछड़ा हुआ था ना, लेकिन जब मैंने फीमेल अटेंशन किया वो ट्रांजिशन नेचुरली आया। लेकिन वो ट्रांजिशन एकदम नेचुरली आया। मैं खुद शॉक नहीं हुआ कि मैं इतना अच्छे से लोगों से बात कर पा रहा हूँ और इतनी फीमेल से मैं आराम से बात कर पा रहा हूँ। लाइक कोई मेरा दोस्त मेरे को देखता भी था ना, मैं किसी ना किसी फीमेल के साथ रहता था। मैं मतलब अपने आप को वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक फेमिनिन एनर्जी में रहने के बाद ना आप अलग ही अपलिफ्ट हो जाओगे। अलग ही मतलब वो मतलब एक अलग ही आपके एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है आपको। एक फेमिनिन एनर्जी में पावर है। लेकिन राइट फीमेल के साथ अगर बात करोगे तो अगर रॉन्ग फीमेल्स के साथ रहोगे सो एनर्जी सक एंड ऑल, वो सब शिट में मेरे को अभी गिरना नहीं है, वो सब मैं पहली वीडियो बना चुका हूँ। तो तुम्हारे हैबिट्स चेंज होना शुरू हो जाएंगे। तुम्हारे जितने भी हैबिट्स है वो सब चेंज हो जाएंगे बिकॉज ये जो चीज़ है ये तुम्हें बॉडी से, फिजिकली, तुम्हारे मेंटली, तुम्हारा पर्सपेक्टिव, तुम्हारा विजन एंड तुम्हारा स्पिरिचुअली, तीनों चीज़ों को बदल डालता है। तुम्हारी लाइफ जो पहले थी और तुम्हारी लाइफ आफ्टर है वो बदल डालता है। और एक बार तुमने ये चीज़ को किसी लंबे समय तक कर दिया तो तुम वापस पीछे नहीं जा सकते, वापस से उस लाइफ में नहीं जा सकते बिकॉज तुम्हारा दिमाग जो है वो, तुम्हारा जो माइंड है वो स्ट्रेच हो चुका है। और तुम्हारा जो माइंड एक बार स्ट्रेच हो गया तो वो वापस से उस ओल्ड फॉर्म में नहीं आ जाएगा। तो देर इज नो वे बैक, तुम वापस नहीं जा सकते एक बार तुम इसमें घुस गए तो। तुम्हारा बिलीफ सिस्टम चेंज होगा। जो इल्यूमिनाटी सिस्टम में हम लोग जी रहे हैं, जो लिमिटिंग बिलीव हम लोग ने पाल रखे हैं या जो इस मीडिया ने हम लोग को कंडीशन किया है, वो बिलीफ सिस्टम आराम से टूट जाएगा और तुम अपने, बिलीव इज अ सिस्टम, तो तुम बिलीफ सिस्टम से बाहर, तुम तो उसको तोड़ के बाहर आओगे एंड देन तुम लोग देखोगे कि क्या क्या हो रहा है जिंदगी, मतलब क्या चल रहा है, व्हाट्स द रियल पिक्चर इज। और फिर तुम खुद के हिसाब से, अपने थिंकिंग के हिसाब से अपना खुद का बिलीफ बनाओगे। तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगा। और फीमेल अट्रैक्शन पे मेरे को एक फीमेल अट्रैक्शन, तुम इतना अच्छे से लड़कियों से बात करोगे ना, इतना स्मूथली तुम बात करोगे ना विदाउट एंजाइटी एंड उसको खोने का डर ऐसा, तो और इतना नेचुरली करोगे ना कि तुम खुद शॉक नहीं होगे। कि मैंने ये काम कर डाला, तुम खुद शॉक नहीं होगे। इतना चीजें नेचुरली होती है। और तुम्हारा सीड तुम्हें कुछ भी अचीव करने में मदद कर सकता है। अगर तुम एथलीट हो तो तुम्हें ये चीज़ डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। तुम अपने सीड से कुछ भी अचीव कर सकते हो। अगर अभी ऑप्शन या चॉइस तुम्हारे पास है कि तुम्हें सिर्फ 3D वर्ल्ड में रहना है कि 4D 5D और उसके आगे भी जाना है, बिकॉज जब आप हायर डायमेंशन में जाते हो ना तो तुम्हारा जो ड्रीम्स है ना, अब तुम जो भी सपने देखते हो वो तुम इस अर्थ में देखे हो, लेकिन जब तुम हाई डायमेंशन में जाते हो ना तो तुम उस हाई डायमेंशन में रहने लग जाते हो और तुम्हारा जो ड्रीम्स है ना वो चले जाते हैं। तुम्हारा किसी चीज़ में मन नहीं लगता बिकॉज वो सारे जो मन लगने वाली चीज़ें थी, जो तुम्हारा ड्रीम था, वो सब इस लोअर जगह से आ रहा था, इस लोअर फिजिकल प्लेन से आ रहा था। और जब तुम हायर प्लेन्स में जाते हो तो तुम एक बहुत क्रिएटिव बन जाते हो। क्रिएटिव वाला पॉइंट भी बहुत वो है, जब तुम अपना सीड सेव करते हो तो तुम बहुत क्रिएटिव बन जाते हो। मैं बहुत सारी चीज़ें मिस भी कर रहा हूँ बट दिस इज अ वर्थ, ओके। सो स्टे वोक, स्टे ऑन द पाथ एंड हैप्पी क्वारंटाइन।